audio jungle. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहीन अब्बास और आप देख रहे हैं 24x7 जो आप तक पहुंचाए सच्ची खबरें। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती को जो खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हैं, जो न सिर्फ मुसलमानों बल्कि जो है तमाम इंसानियत के लिए एक अजीम कायद की हैसियत रखती थी। मौलाना नसीरुद्दीन साहब के इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है, उसका पुर होना, उसका मुकम्मिल होना हमको इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है कि एक ऐसी शख्सियत जो ज़िंदगी के हर मरहले में जहाँ पर मुसलमानों को और दलित भाइयों को दबा कुचला जा रहा था और इस मुल्क की कानूनी हैसियत को ख़त्म करते हुए अपने मनोवाद को, अपनी मर्ज़ी को कानून करार दिया जा रहा था। जुल्म वो ख़ुद करते और मज़लूम मुसलमान पर मुकदमा दर्ज करते, और जुल्म वो करते, मज़लूम दलित भाइयों को जेल भेजा जाता। ये तरीक़ा मुसलसल चल रहा था। तो ऐसे माहौल में हम सब ने मिलकर जो कोशिश की, जो जद्दोजहद की और बाब नबीद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसी मकाम पर जो है तामीर की जो कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। लेकिन उसके बाद जो मरहले आए कि मुसलमानों के अज़्म को, हौसलों को जो कुचला जा रहा था, उससे जो है बचाए रखने में मौलाना नसीरुद्दीन साहब ने इंतहाई अहम रोल अदा किया है। और ना आज मुसलमानों के अज़्म हौसलों को जो ख़त्म किया जा सका, वो दूसरे दर्जे के शहरी बनकर ज़िंदा रहने के लिए इस मुल्क को तैयार नहीं है। इसलिए कि ऐसे इक़दाम के ज़रिए मुसलमानों के हौसलों को बुलंद रखा गया, उनको ये हिम्मत को बढ़ाया गया। अगर कभी उसामा बिन लादेन को शहीद किया गया तो उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाने के पास किसी के पास हिम्मत नहीं थी। ये मौलाना नसीरुद्दीन साहब का हक़ था, जो आवाज़ उठाते रहे और उनके गायबाना नमाज जनाजा अदा करके उम्मत वाहिदा होने का एहसास उन्होंने दिलाया। कश्मीर के मुसलमानों जब जुल्म हुआ, वो आवाज़ उठकर खड़े हुए। तो क्योंकि आज की जो क़ियादत है वो सिर्फ जो है चंद बल्दी मसाइल को हल करने के को जो चीख व पुकार करने को जो अपने आप को ख़ास समझते हैं, इस दायरे से इस मुसलमानों को निकाल कर उनको अपना मुकाम और मर्तबा बताया, और जिस अंदाज से, जिस डगर पर हमको मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, वो राह उन्होंने दिखाई। आज जो है आगे बढ़कर हमको जो मराहिल आने वाले हैं, जो मरहले आने वाले हैं, तो अयोध्या तो झांकी है, काशी मिथिला बाकी है। अब काशी और मिथिला के मस्जिदों पर कब्जा किए जाने की आवाज़ अब उठने लगी हैं। तो ऐसे माहौल में हमारा जो मौक़िफ़ होना चाहिए था, हमारे आज़्म हौसलों को बरकरार रखने के लिए NRC NPR के जो के ख़िलाफ़ जो हमको जो मिलजुल कर जो काम करना चाहिए था, ऐसे मौक़े पर वो हमसे जुदा हो गए। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और अल्लाह से हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमको जो वो हौसला दे, वो ताकत दे, वो सलाहियत दे कि इन तमाम जो फितनों का हम जो है बढ़ चढ़ कर मुकाबला कर सकें। आज मेरे दोस्त, मेरे भाई ने जो जिस बात का आज़्म हौसला किया, आहद किया है कि ये अकेले नहीं है सतीश, बल्कि लॉकडाउन की वजह से तमाम तंजीमों की तरफ से एक नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ पर भेजे गए हैं कि हम जो है इस बात का ये इकरार करते हैं, अहद करते हैं कि तमाम तंजीमें जिस तरह पहले मिलजुल कर काम कर रही थी, उसी तरह से जसद वाहिद की तरह, शीशा पिलाई दीवार की तरह जो हम अपने हुकूक के लिए हासिल करने के लड़ने के लिए तैयार हैं। बावजूद इसके कि हमारे जो है भाइयों को, अपने बेटियों को, CMS के बच्चियों को हमारे जो है जेल को भेज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनके आज़्म हौसले में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि हम इस मुल्क के दस्तूर को बचाना चाहते हैं। क्योंकि इस मुल्क के दस्तूर के तहत तमाम लोगों को मुकम्मल मजहबी हुकूक हासिल है, उसको छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि हिंदू राष्ट्र बनाया जा सके, मनोवाद को मुसलत किया जा सके। तो हमारे वो दलित भाई जो उनका शिकार हो रहे हैं, तो उनको मैं इससे सवाल करता हूँ कि क्या आपने कभी अपने धर्म की किताबें पढ़ी हैं? कभी नहीं पढ़ा आपने। आपको उसमें मुकाम और मर्तबा क्या हासिल है? क्या इस्लाम दुश्मनी से इख्तियार करने से आप हिंदू हो जाएंगे? क्या आपका मुकाम और मर्तबा बदल जाएगा? क्या किसी दलित को ब्राह्मण अपनी बेटी देगा? ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिहाजा आप समझें और जो है इनकी ताकतों की जो है जाल में ना आए, बल्कि जो है मैं ये देखता हूँ कि आज हिंदू धर्म ख़तरे में है। क्यों ख़तरे में है? कि तमाम शंकराचार्य खामोश हैं, ना कोई बात उनके जो है वेदों के मुताबिक हो रही है, ना शास्त्र के मुताबिक हो रही है। जो RSS के सरबराह बोलेंगे, जो BJP के लीडर बोलेंगे, वही हिंदू धर्म बन जा रहा है। तो आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। तो लिहाजा आज मैं इस मौके पर नाज़रीन से ये सवाल करता हूँ
कि आप सवाल करें इस रियासत की जो है सियासी ताकत से, इस रियासत के यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के उलमा इकराम से आप सवाल करें कि क्यों KCR किस बात के लिए मजबूर हुए कि बाबरी मस्जिद को गिराने वाले PV नरसिम्हा राव की सदी तकरीब मना रहे हैं, करोड़ों रुपए जो है वो जो मुख्तस करे हुए हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर जो उनके जो है मुजस्सिम नस्ब करने की बात कर रहे हैं। क्यों आखिर इतनी मोहब्बत क्यों है आपको PV नरसिम्हा राव से? यही वजह ना कि वो बाबरी मस्जिद गिराने के जिम्मेदार हैं। ये साबित करने के लिए कि वे BJP वालों, संघ परिवार वालों, तुम भी इस्लाम दुश्मन नहीं हो, मैं भी तुमसे बड़ा इस्लाम दुश्मन हूँ, ये साबित करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। और यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के उलमा तमाम जमातें खामोश तमाशाई बनी बैठी हुए हैं। तो क्या आप आने वाले हाल का मुकाबला करने के लिए इसी हालत में आप रहेंगे? क्या आपके पास आज़्म हौसला है? क्या आपके पास हिम्मत है कि जुल्म को जुल्म नहीं कह सकेंगे, जालिम को जालिम नहीं कह सकेंगे, तो आप मुकाबला कैसे कर सकेंगे? लिहाजा मैं आपके ज़रिए तमाम नाज़रीन को से सवाल करता हूँ कि आप अपने आज़्म हौसले को बुलंद रखें, इन कायदीन की बातों में, चिकनी चपड़ी बातों में हरगिज़ नहीं आए। हम जो है हमारे सामने अगर कोई PV नरसिम्हा राव का अगर कोई मुजस्समा बनाता तो कोई हमारा उसके खत बढ़ नहीं जाता। दुनिया ने जो है उसकी हालत को, उसके हशर को देख लिया, उसकी लाश के साथ जो है क्या हशर हुआ था, दुनिया उसको देखती है, जानती है कि क्या हशर हुआ था। तो बहरहाल हम जो है इस मुल्क के कानून को, दस्तूर को बचाने के लिए हमारा आज़्म हौसला जो है उसको हम उस पर जो मुत्तहिदा तौर पर हम जो आज़्म मिलकर जो करते रहेंगे। और मौलाना नसीरुद्दीन साहब के जो इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है तो वो हम यहाँ पर पूरा होना मुश्किल है, लेकिन अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह जो हमको सलाहियत दे, वो क़ियादत हमें नसीब करे जिसके ज़रिए जो हम यहाँ आने वाला हालत का मुकाबला कर सकें, वो आज़्म, वो हौसला दे, वो सलाहियत दे और हमारे इत्तेहाद को अल्लाह ताला मजबूत करे। तमाम जो है उनके ख़ानदान के लोगों को जो है सब्र जमील अता करे और उनके बेटों को जो सलाहियत दे, वो ताकत दे कि वो जो वहदत इस्लामी की जो है क़ियादत को संभाल सकें और वही अपने जो वालिद की तरह बल्कि उनसे आगे बढ़कर जो है जिम्मेदारी को संभालते हुए जो है इस शहर की रहनुमाई करें। रब्बिग़फिर वरहम वअन्ता खैरुर राहिमीन। मैं कुल निर्मूलना पोराटा समिति के हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का कन्वीनर हूँ और मैं फोरम अगेंस्ट हिंदू फासिज्म, जिसमें दलित ऑर्गेनाइजेशंस, OBC ऑर्गेनाइजेशंस, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस, माइनॉरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियंस ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे हैं। तकरीबन 150 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मैं आज ये मीडिया के सामने हूँ। हमारे एक बड़े नेता, सीनियर नेता मौलाना नसीरुद्दीन साहब का कल इंतकाल हुआ है। तेलंगाना में, ना कि तेलंगाना में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी मुस्लिम्स के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, दलित के ऊपर कहीं पे भी जुल्म हुआ है तो पहले उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले थे मौलाना नसीरुद्दीन साहब। इंडिया में बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई कॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे, प्लेस पे उसको वायलेट किया जा रहा है और इस देश के जो गरीब हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं और दलित है, उनके ऊपर जुल्म पे जुल्म, अत्याचार किया जा रहा है। और उस अत्याचारों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रगल जितना भी लिया है, हम फोरम अगेंस्ट हिंदू फासिज्म मौलाना नसीरुद्दीन साहब के लीडरशिप में किए थे। और मैं आजकल की जनता को और बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि उनकी लाइफ जो है वो एक बड़ी लेसन है। लोगों के साथ कैसा खड़ा होना, खुद के साथ कैसा खड़ा होना, हार्डवर्क से लाइफ में कैसे आगे बढ़ना और जो दबी कुचली लोग हैं उनके साथ कैसे खड़ा होना, जुल्म के खिलाफ कैसे खड़ा होना, सच के साथ कैसे खड़ा होना, उनकी लाइफ से बहुत बड़ी सीख इस पीढ़ी को मिल सकती है। और हम इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरह से उनको श्रद्धांजलि घटित करते हैं और उनका जो मिशन है, उनका जो स्पिरिट है, लोगों के साथ खड़ा होना, कहीं पे भी जुल्म हुआ तो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, न्याय के साथ खड़ा होना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उनको हम ये प्लेज करते हैं कि आपका जो मिशन था कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करने का, उसके साथ रहेंगे। और इन सब की तरह से हम मौलाना नसीरुद्दीन साहब को श्रद्धांजलि घटित करते हैं।